सबसे पहले यही समझना चाहूँगी कि ये स्पेस हायरार्की क्या होती है? देखिए, स्पेस हायरार्की ऐसा कोई शब्द वास्तु में नहीं है, लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है कि भूमि का स्पेस जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसका एक क्रम है, क्रमबद्धता है, उसका कोई सिस्टम है। जैसे नीचे से ऊपर जाने का एक क्रम होता है। तो सिर्फ साउथ वेस्ट एक ऐसी जोन है जहाँ पे किसी हेड ऑफ द फैमिली की इम्पोर्टेंस बनती है या और भी बहुत सारे जोन्स हैं? नहीं, साउथ में भी बनती है, वेस्ट में भी बनती है और ईस्ट में भी बहुत अच्छी बनती है। अच्छा। हाँ जी, अगर आप साउथ में सो रहे हैं, साउथ में थोड़ा रिलैक्स हो जाता है आदमी, मतलब अग्नि थोड़ी सी मैच्योर हो जाती है, तो वो एक रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। साउथ वेस्ट में कुछ नया करने की, आगे बढ़ने की, काम करने की। एग्रेशन रहता है काम को। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि फैमिली में सारे मेंबर्स अपनी अपनी जगह इक्वली इम्पोर्टेंस रखते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि आप सही होते हुए भी आपकी बातों को आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, आपकी बातों को उतनी तवज्जो नहीं मिल पाती जो कि आपको मिलनी चाहिए। और समटाइम्स दूसरे लोगों को अननोइंगली बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, उनकी सारी बातें बहुत मानी जाती हैं। तो ये एक्चुअली पॉसिबल होता कैसे है? क्या इसमें कोई स्पेस की इन्वॉल्वमेंट भी होती है? आज हम जानेंगे स्पेस हायरार्की के बारे में कि कैसे ये हमारी रिस्पेक्ट को इफ़ेक्ट करती है, हमारी फैमिली में हमारी अहमियत, हमारी डिसीजन की जो पावर है उसको इम्पैक्ट करती है। और इन्हीं सबको आज समझाने के लिए हम वापस से जुड़े हैं अंकित जैन जी के साथ, जो कि एस्ट्रोवास्तु, वास्तु और स्वर विज्ञान के ज्ञाता हैं। और इन्हीं साइंसेस के साथ मिलकर, इन्हीं साइंसेस को यूज़ करके उन्होंने काफ़ी लोगों की लाइफ को इंस्पायर भी किया है और ट्रांसफॉर्म भी किया है। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि ये हायरार्की होती क्या है। वेलकम सर, कैसे हैं मैं आप? अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? नमस्कार। नमस्कार सर, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सर, सबसे पहले यही समझना चाहूँगी कि ये स्पेस हायरार्की क्या होती है? देखिए, स्पेस हायरार्की ऐसा कोई शब्द वास्तु में नहीं है, लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है कि भूमि का स्पेस जो हमारे आसपास हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसका एक क्रम है, क्रमबद्धता है, उसका कोई सिस्टम है। और जैसे नीचे से ऊपर जाने का एक क्रम होता है। जी। जैसे वास्तु में एक गज पृष्ठभूमि, दैत्य पृष्ठभूमि और कूर्म पृष्ठभूमि का कंसेप्ट होता है। अच्छा। उसमें कूर्म पृष्ठभूमि वो होती है जो कछुए की पीठ जैसी है, बीच में से उठी हुई और चारों तरफ उसका ढलान एक सा होता है, उसको हम सर्वश्रेष्ठ भूमि मानते हैं। उसके बाद एक दूसरी जो अच्छी भूमि होती है वो गज पृष्ठ होती है कि आपका दक्षिण ऊंचा, मध्य मध्यम में और उत्तर आपका नीचा। अच्छा। और तीसरी होती है दैत्य पृष्ठ, जहाँ पे आपका उत्तर ऊंचा हो जाता है और मध्य मध्य में और दक्षिण नीचा हो जाता है। हम्म। तो इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये आपकी जो इसके जो इफेक्ट्स हैं वो स्पेस हायरार्की आपके इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। अच्छा। हाँ जी, और चूंकि दैत्य पृष्ठ जो होती है वो नकारात्मक भूमि मानी जाती है। अब स्पेस हायरार्की का क्या महत्व होगा, क्या इसको ऐसे कहेंगे? देखिए, हर दिशा का अपना एक महत्व है। हम्म। उत्तर दिशा, पूर्व दिशा इनको सौम्य दिशा माना जाता है। दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा इनको थोड़ा क्रूर दिशा माना जाता है, क्योंकि इनका स्वामित्व क्रूर ग्रहों से होता है। अच्छा। दक्षिण दिशा को स्वामित्व प्रदान करते हैं मंगल देवता, हम्म। जो कि क्रूर देव होते हैं, उग्र गर्म देवता होते हैं मंगल। जी। और शनि देव तो जैसे है ही, आपने सुना होगा कि न्याय के देवता होते हैं। तो कर्मदाता। पश्चिम दिशा, तो वो जिसे कहते हैं ना कि वो पश्चिम दिशा भी क्या है कि एक तरह से क्रूर ग्रहों से संचालित दिशा है। तो हमेशा दक्षिण और पश्चिम को ऊंचा करना ही अच्छा होता है। अब इन दिशाओं में रहने वाले लोग कैसे होंगे? उनको गवर्नेंस करना है, उनको निर्णय करना है, उनको एक अथॉरिटी से होल्डिंग के साथ काम करना है। और जो नॉर्थ और ईस्ट में रह रहे हैं, हालांकि ईस्ट दिशा को भी सूर्य की दिशा मानते हैं, वो भी गवर्नेंस की दिशा होती है, लेकिन फिर भी वो सौम्य दिशा है। वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है तो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। तो इस स्पेस हायरार्की एक डिसाइड इसी से होती है कि हम किस दिशा में बैठे हैं, हमारी बॉडी का ऑरा किस तरह का बनेगा। अगर हम किसी भाग दौड़ वाला काम कर रहे हैं तो हमें हल्की दिशाओं में जाना पड़ेगा। क्यों? हल्के होंगे ना आप, तभी तो आप भाग दौड़ कर पाओगे। और हम अगर निर्णय लेने वाला, ठोस, स्थायित्व निर्णय लेने वाले काम कर रहे हैं, भारी काम कर रहे हैं, या जहाँ पे रह के हमें अच्छी प्राप्तियां भी हो सकें, ऐसे काम करें, तो फिर हमें ऐसी ऊंची दिशाओं में रहना पड़ेगा। अच्छा। आपने देखा होगा ना कि राजा महाराजा बैठते थे अपने किले में, बहुत ऊंचा भवन बना के बैठते थे, हाँ, सिंहासन ऊंचा रखते सिंहासन थे, बहुत ऊंचा होता था। शासन जो होता था वो ऊंची जगहों से होता था। हम्म। या अगर तपस्या की बात करें तो हमारे साधक लोग बहुत ऊपर जाके तपस्या करते थे। उतने ऊपर से शासन नहीं हो सकता, उसका एक अलग लेवल हो गया। वहाँ जाके क्या हो गया कि वहाँ पे जाके एनर्जीज बिल्कुल क्लीन हो गई, वहाँ पे नीचे की क्लीन वो खत्म हो गई, कॉस्मिक एनर्जी ज़्यादा हो गई। हाँ। तो हर स्पेस का एक अपना रीज़न है कि
हर दिशा का अपना एक एट्रीब्यूट है कि आप हल्की दिशा में रहेंगे तो आपका बॉडी हल्का व्यवहार करेगी, आपको वैसी ही इम्पोर्टेंस मिलेगी। होता है ना, कहते हैं किसी की बात में बहुत वजन है। एग्जैक्टली। अब वजन कहाँ से आया? वो जिस स्पेस में रह रहा है उसमें देखिए उसके संस्कारों का, उसके एनवायरनमेंट का, उसका भी बड़ा रोल है। ऐसा नहीं है, सारा रोल केवल वास्तु का नहीं है, लेकिन आप किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप कैसे, आपके परिवारीजन है, आपने कैसे अपने माता पिता को देखा है, किस कंडीशंस में देखा है। फिर भी बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि कुंडली जनित भी होता है। अच्छा। प्रारब्ध का भी इसमें बड़ा रोल है। तो आपका जो स्पेस हायरार्की शब्द है उसका मतलब ये है कि आपको अपनी फैमिली में कैसे जगह मिल रही है, आप हायरार्की में कहाँ पर हो, आप फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो या लास्ट हो सकता है कि आपके लिए निर्णय लेके आपको बता दिया जाता हो कि भाई तुम्हारे लिए ये निर्णय लिया गया है। हाँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना निर्णय पहले खुद करके रखते हैं। तो स्पेस हायरार्की ये डिसाइड करती है वास्तु में आप किस जगह पे हो। कई बार देखने में आता है कि बच्चे अपने घर में रह रहे हैं, वो माँ बाप की भी नहीं सुन रहे हैं। हाँ। मतलब माँ बाप उनसे परेशान है कि भाई बच्चा जो डिसीजन ले लेता है वो एक तरह से मतलब खम्बू सा ठोक देता है पत्थर की लकीर पत्थर की लकीर हो जाता है, खम्बू ठोक देता है कि मेरे को तो यही करना है। और एक जगह, कुछ जगह बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ बाप की वो जायज़ नाजायज़ सारी बातों को वो झेलते रहते हैं, चाहे भले ही वो गलत भी क्यों ना कर रहे हो। तो उसमें एनवायरनमेंट का या वास्तु का भी कहीं ना कहीं रोल होता है। अच्छा, हाँ मतलब जी। एक घर का लेआउट हमारे क्या इम्पैक्ट आता है, मतलब सारी हमारी पर्सनल ट्रेट पर भी उन चीज़ों का बिल्कुल पूरा फ़र्क असर आता है, पड़ता है। बिल्कुल फ़र्क आता है, बिल्कुल आता है। जैसे कि देखिए दक्षिण दिशा अग्नि की दिशा है, तो जब वहाँ पे कोई व्यक्ति रहता है तो उसमें आग्नेय और दक्षिण दिशाओं में रहता है तो उस पे अग्नि का प्रभाव रहता है। तो उस पे गुस्सा ज़्यादा होती है, कई बार उस पे कई बार एक्शन लेने की, एक्टिविटी करने की शक्ति ज़्यादा होती है, स्पोर्ट्स में मन लगता है। अब ऐसे ही कोई व्यक्ति नॉर्थ में बैठे तो वहाँ पर क्या है, जल तत्व का प्रभाव ज़्यादा है, वायु का, तो वहाँ उसकी मूवमेंट की ज़्यादा प्रवृत्ति रहती है। तो इसलिए मार्केटिंग के लोगों को, जिनको कि मूवमेंट करना है, जिनको कि रोज़ कुछ नया अपग्रेड, नया कुछ लेके आना है, उसके लिए फिर उनको हल्की दिशाओं में बिठाते हैं, क्योंकि अगर वो मार्केटिंग वाला बैठ जाएगा तो फिर सेल्स कैसे होगी। तो ये व्यापारिक बात भी है और पर्सनल लेवल पे भी बात ये है कि घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उसको, सबसे छोटे बेटे को हम नॉर्थ में स्थान दिलवाते हैं और बड़े बेटे को अग्नि दिशा में दिया जाता है, गृह स्वामी को साउथ वेस्ट में। तो ये एक्चुअली उस हायरार्की का एक पार्ट है कि उसको किस तरह से उनको संयोजित किया जाए, किस तरह से बिठाया जाए, जिससे कि उनके आपस में एक दूसरे के बीच में तालमेल बना रहे। अब आप सबसे छोटे को अगर हम साउथ वेस्ट में बिठा देते हैं तो उसका क्या होगा कि वो थोड़ा सा अथॉरिटेटिव हो जाएगा। अब छोटा जब अथॉरिटी करेगा, ऑर्डर चलाएगा, निर्णय ले लेगा, तो किसी को भी नहीं तो अच्छा वो हो लगेगा। सकता है कि क्लैश करेगा। और हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, मतलब जो संरचना है कि भाई उसमें क्या है सिस्टम की, हालांकि आज बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि भाई घर के बड़े निर्णय करते थे और छोटे उसका पालन करते थे। तो सर, जैसे भी आपने कहा कि साउथ वेस्ट में घर के गृह स्वामी जो हमारे हेड ऑफ द फैमिली है उनको बिठाना चाहिए, तो सिर्फ साउथ वेस्ट ही क्यों, क्या इम्पैक्ट करता है? देखिए, दो बातें इसमें होंगी। पहली बात तो ये है कि मैं कभी ऐसा नहीं कहता कि साउथ वेस्ट में बैठेंगे, ये एक बेसिक वास्तु का प्रिंसिपल है कि गृह स्वामी को साउथ वेस्ट में नैऋत्य कोण में कमरा देना चाहिए। साउथ वेस्ट बेसिकली स्किल्स की दिशा है कि वहाँ पे आप जो भी काम करते हैं उसमें आप बड़े दक्ष हो जाते हैं। तो गृह स्वामी दक्ष होता है। पहले क्या होता था, एक आदमी कमाता था, पूरे परिवार को पालन पोषण भरण पोषण वही करता था। तो उसके अंदर स्किल होनी चाहिए, उसके अंदर क्षमताएं होनी चाहिए, उसके अंदर एक तरह से सारी कामों को संभालने की उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। कि अब घर में सभी लोग कमाने वाले हो गए हैं तो हम ये मानते हैं कि भाई सब में काबिलियत होनी चाहिए। तो साउथ वेस्ट दिशा स्किल्स की दिशा होती है। दूसरी बात यह है कि पूर्व से आने वाली कॉस्मिक एनर्जीज और नॉर्थ से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड वो जाके स्टोर कहाँ पे होता है, अर्थ पे जाके, साउथ वेस्ट पे जाके। इसीलिए उस कोने को बंद किया जाता है, भारी किया जाता है, दीवारें मोटी की जाती हैं। तो सारी एनर्जी का जो स्टोरेज है एक तरह से, तो वो जब उस स्थान पे गृह स्वामी सोएगा तो उसको वो सारी एनर्जी मिलेगी। रात को जब आप 8 घंटे जहाँ सोते हैं, जहाँ आप रुकते हैं, वहीं तो आप एनर्जी अब्जॉर्ब कर पाओगे ना। जी, सही बात है। तो वो स्थितियों के लिए साउथ वेस्ट कहा जाता है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमने ये देखा कि साउथ वेस्ट में रहने वाला भी गृह स्वामी कई बार कुछ दोष होने की वजह से या उसकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति अच्छी ना होने की वजह से वो भी नकारात्मक परिणाम उसके हो जाते हैं। तो हालांकि बेसिक वास्तु काम करता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बेसिक भी काम नहीं कर रहा होता है, तो फिर एस्ट्रोलॉजी से भी देखना पड़ता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि साउथ वेस्ट से ही, लेकिन एक बेसिक वास्तु प्रिंसिपल यही है कि गृह स्वामी को साउथ वेस्ट पे। और उसका एक रीज़न और भी है, क्योंकि साउथ वेस्ट दिशा को हम सबसे ऊंचा करते हैं, सबको भारी मानते हैं, ऊंचा बनाते हैं, भारी बनाते हैं। अब गृह स्वामी को हम सबसे ऊंचा ही रखेंगे, किंग ऑफ द फैमिली। किंग ऑफ द फैमिली है, बड़ा बनाने के लिए। लेकिन आजकल एक बात बदल गई है,
आजकल अर्निंग मेंबर को किंग ऑफ द फैमिली माना जाने लगा है। बिल्कुल सही। मान लीजिए अगर आपके घर में 4 लोग हैं, 4 में से 2 ही कमाते हैं। मान लीजिए 2 महिलाएं नहीं कमाती हैं, 2 पुरुष कमाते हैं। मान लो बाप और बेटा कमाता है, बेटी और माँ नहीं कमाती है। और अगर बेटी की अर्निंग बहुत ज़्यादा है पिता की अर्निंग से, मान लो पिता कोई छोटा मोटा व्यवसाय करते थे, बेटे ने कुछ अच्छा बड़ा कर लिया, नया कर लिया, तो वहाँ पे आजकल देखने में आया कि थोड़ा सा पैसे का चलन है। वहाँ एक रिगार्ड ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा पैसे कमाता है या जो ज़्यादा खर्च करता है घर में, उसकी आजकल चलती है। तब हम ये कहते हैं उस स्थिति में कि भाई जो ज़्यादा अर्निंग कर रहा है या जो अच्छे से संभाल रहा है चीज़ों को, भाई ज़्यादा अर्निंग करने का मतलब ये हो सकता है कि शायद वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो उसको हम सही जगह पे सुलाएं। अगर उसकी कुंडली से वो साउथ वेस्ट अलाउ करता है तो वहाँ सुला दें, और नहीं तो बाकी उसकी कुंडली से जो ग्रह अच्छी जगह पे सूट करता है वहाँ पे। फिर भी मैंने साउथ वेस्ट में जो लोग सो रहे हैं उनके कभी बहुत ज़्यादा नकारात्मक परिणाम नहीं देखे। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। देयर एग्जैक्टली। तो सर, सिर्फ साउथ वेस्ट एक ऐसी जोन है जहाँ पे किसी हेड ऑफ द फैमिली की इम्पोर्टेंस बनती है, या और भी बहुत सारे जोन्स हैं? नहीं, साउथ में भी बनती है, वेस्ट में भी बनती है और ईस्ट में भी बहुत अच्छी बनती है। अच्छा। हाँ जी, अगर आप केवल ईस्ट दिशा में सो रहे हैं, आप साउथ में सो रहे हैं, साउथ में थोड़ा रिलैक्स हो जाता है आदमी, मतलब अग्नि थोड़ी सी मैच्योर हो जाती है, तो वो एक रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। साउथ वेस्ट में करने की इच्छा रहती है, मतलब कुछ नया करने की, आगे बढ़ने की, काम करने की। एग्रेशन रहता है हाँ, काम को मतलब एक लेके। उत्साह रहता है जिसको कह सकते हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि ठंडा हो गया। साउथ में थोड़ा रहता है कि भाई व्यक्ति थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आता है कि ठीक है, जितना हो रहा है उतना बढ़िया है, जितना कर पा रहे हैं ठीक है। वेस्ट में और करने की, गेन की, प्राप्तियों की चूंकि दिशा रहती है वो, तो वहाँ पे और करने की रहती है। लेकिन फिर भी पश्चिम दिशा है तो वो हर किसी को सूट नहीं भी करती है, चूंकि शनि देव की दिशा है। फिर भी वो अच्छी दिशा है। वहाँ पे थोड़ा सा आदमी वैरागी भी हो जाता है, मतलब जितना है उसमें संतुष्ट के अलावा वो सोचता है कि चलो सब मोह माया है। अच्छा। पूर्व दिशा में गवर्नेंस होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पूर्व दिशा में रहने वाले लोग अच्छा करते हैं। लेकिन वहाँ भी चूंकि सूर्य भी थोड़े से उग्र ग्रह माने जाते हैं, तो वो भी कुंडली के आधार पे ही हम उनको कराते हैं। तो साउथ वेस्ट, वेस्ट, ईस्ट और साउथ, ये आपके प्रश्न का उत्तर है कि इन दिशाओं में रहने वाले लोग डोमिनेटिंग हो सकते हैं, या गृह स्वामी के लिए कमरा इन दिशाओं में बनाया जा सकता है। अच्छा, जो जैसे आप कह रहे थे कि अगर इस पर्टिकुलर पोजीशन में किसी को बिठा दिया जाए या वो लोग बैठते हैं, तो उनकी जो पावर होती है, डोमिनेंस पावर होती है, तो वो हम इन्हांस कर सकते जी हैं, राइट? बिल्कुल कर सकते तो अगर यही इंसान गलत डायरेक्शन में बैठ जाए तो क्या इम्पैक्ट आता है? हैं। देखिए बहुत फर्क आता है, मेरे साथ तो बड़ी केस स्टडीज भी हैं इस चीज़ की, तो देखे कोई हैं ऐसी हमने। केस स्टडी एग्जाम्पल बिल्कुल आप बता रहा बताएं? हूँ। मेरे एक क्लाइंट हैं, उनका एक बड़ा अच्छा व्यवसाय है आगरा में। अब मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकता हूँ, शायद वो सुने उनको अच्छा ना लगे। जी। एक जनरल टर्म्स में बताता हूँ मैं आपको। तो उनका बड़ा अच्छा व्यवसाय है, घर में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, मर्सिडीज है, फॉर्चूनर है। अब उनका बेटा चूंकि इकलौता उनका, तो वो थोड़ा सा मनमानी, उनका लाड़ प्यार में रहा, पला बड़ा। गलती क्या हुई कि उनका बेडरूम हमेशा नॉर्थ ईस्ट में रहा। अच्छा। मतलब जो भाई साहब हैं उनका बेडरूम, चूंकि सामूहिक परिवार था, बाद में फिर उसके डिवीज़न हुए, तो उनका कमरा जो उनका पोर्शन आया उसके भी नॉर्थ ईस्ट में उनका कमरा रहा। तो शुरू से पूरे परिवार ने उन पर डोमिनेंस की। फिर उसके बाद उनके बेटे को भी रूम जो मिला तो वो उनके ऊपर मिल गया, और वो उनके वेस्ट में मिला। तो उससे क्या, वो बेटा बड़ा डोमिनेटिंग हो गया, मतलब वो मन मर्जी कुछ भी कर देना, कुछ भी खरीद लेना, कुछ भी खर्च कर देना। इवन उसने शादी भी अपनी मर्जी से की। और कैसे की? शादी कर ली, बाद में आगे सूचना दे दी। अच्छा। हाँ, अब आप सोचो, माँ बाप मतलब लिटरली क्या कहूँ कि खून के आंसू रोने वाली स्थिति समझो, कि भाई वो सीधे मुंह बात नहीं करता, अपनी अपनी चलाता है। फिर भी उन्होंने मन मार के एक्सेप्ट भी कर लिया, शादी भी एक्सेप्ट कर ली, सब कुछ कर लिया। फिर उसके बाद जो उनकी वाइफ आई, मतलब बहू आई जो बेटे की, उसने भी बड़ा गंदा व्यवहार किया। हाँ, उसने भी मतलब, देखो एक माँ बाप क्या चाहते हैं कि आप केवल उनको एक बेसिक रिस्पेक्ट तो दे ही सकते हैं ना। बिल्कुल। आप देखो, पैसा सबके पास है, बेसिक रिस्पेक्ट क्या होता है कि आप कम से कम उनसे मीठा बोलो, उनका त्योहारों पे, पर्वों के दिनों में आप उनके चरण छू लो, रोज छू सकते हो तो रोज छू लो। एक सम्मान, और नहीं तो केवल मीठा बोलने से ही सम्मान है आपका बिल्कुल सही। माता पिता के प्रति। अब गलत दिशा में वो लड़का चूंकि डोमिनेंस की दिशा में आ गया, और वो हल्की दिशा में, नॉर्थ ईस्ट सबसे हल्की और साफ और हल्की दिशा, हम मना करते हैं कि कपल को वहाँ नहीं समय, लेकिन बुजुर्ग थे, कोई बात नहीं है। अब उनके घर का रेनोवेशन का बात आई, तब भी वहाँ बेटा बड़ा हावी, वो भी अपने हिसाब से, मतलब उसने तो ये तक कह दिया कि तुम्हें जो बनवाना है बनवा लो, बाद में तुम्हें तोड़वा के बनवाऊंगा, भाई आज जो हो रहा है तुम अपने हिसाब से कराओ, उसमें क्या बात है। तो रेनोवेशन के लिए फिर मेरे पास मेरा सहयोग बना उनके यहाँ जाने का, किसी के थ्रू, किसी आर्किटेक्ट के थ्रू मैं गया उनके यहाँ। तो मैंने फिर वहाँ जाकर उनके यहाँ घर में चेंजेस कराए, उनका रूम साउथ वेस्ट कमरे में
शिफ्ट कराया। और भी बहुत सारे दोष थे, ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि केवल इस दोष की वजह से ये ऐसा हुआ। मानसिक अशांति आने के लिए आपके घर में एक दोष के अलावा कई और भी दोष कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इसी दोष की वजह से, लेकिन इस दोष का एक इम्पैक्ट जरूर दिखाई देता है कि वो बच्चा बड़ा डोमिनेटिंग माँ बाप के ऊपर। फिर साउथ वेस्ट में उनका रूम शिफ्ट किया। 3 महीने तक तो कुछ ऐसा सच नज़र नहीं आया। 3 महीने के बाद चीज़ें एकदम बदली। बेटे बहू के व्यवहार में अचानक काफ़ी परिवर्तन आया। मतलब ये हुआ कि अभी तक तो वो पूछते नहीं थे, फिर बाद में उनके लिए चाय नाश्ता तक माँ बाप के लिए वो बना के ले जाने लगी, उनकी बहू। ये सब हुआ। हालांकि बाद में क्या हुआ मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता, उसके बाद नहीं गया, लेकिन मुझे जहाँ तक की अपडेट मिली वहाँ तक ये था कि सब बढ़िया हो गया था। बाद में फिर एक आध बार शायद उनके बीच में और लड़ाई हो गई थी किसी बात पे, इतना पता चला। तो मैंने कहा कि देखिए अभी तक तो आप झेल रहे थे, अब आप लड़ने की पोजीशन में आ गए ना। भाई अभी तक आपको माँ वो बच्चा दबा रहा था और आप रोते जा रहे थे, सहते जा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब आप साउथ वेस्ट में पहुंचे तो आप पहले तो उन्होंने रेस्पेक्ट करना शुरू किया, लेकिन फिर अगर उन्होंने बदतमीजी की तो आप प्रतिकार करने की पोजीशन में तो आए। बिल्कुल मतलब आप सही। ऐसा नहीं है कि उनकी जायज़ नाजायज़ बातों को आप सहते जा रहे हो, ऐसा नहीं है, आप कर रहे हो, आप उसका प्रत्युत्तर दे रहे हो, आप मतलब एक तरह से कहते हैं ना उसका प्रतिकार कर रहे हो आप। जी। तो वो साउथ वेस्ट शक्ति देता है। अच्छा। अब मैं आपको वही बात बताना चाह रहा था कि हल्की दिशा, जब तक हल्की दिशा में थे तो कोई दबा रहा था, कोई कैसे भी आपके साथ बिहेव कर रहा था, आप कष्ट में भी थे लेकिन फिर भी आप प्रतिकार नहीं कर पा रहे थे। और जैसे आप साउथ वेस्ट में पहुंचे तो आपको वो शक्ति देता है, उस ऊर्जा का प्रभाव ही होता है। साउथ वेस्ट जहाँ बड़े हुए होते हैं, जिन दिशाओं में जब भी घरों में देखते हैं हम कि साउथ वेस्ट बड़े, तो ऐसे लोग बेईमान हो जाते हैं या उनके साथ कोई चीटिंग हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर वो प्रतिकार करने की शक्ति जो ज़्यादा बढ़ गई, तो मतलब आप किसी से डरते नहीं, आप स्वयंभू हो गए, स्वच्छंद हो गए। आप आपके अंदर एक तरह से क्या कह सकते हो कि घमंड आ गया, या आपके अंदर साउथ वेस्ट एक्सटेंड हो गया ना, तो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा पूरी पावर की आ गई। देखिए जितनी पॉजिटिव एनर्जी होना जरूरी है उतना आपके अंदर नेगेटिव चीज़ों के भी होना गुण होना जरूरी है। अच्छा। कहते हैं ना कि सांप काटे ना काटे लेकिन उसको फुसकारना तो आना चाहिए। आना चाहिए, नहीं तो लोग उसको डंडे से मार मार के बराबर कर देंगे अगर वो फुसकारेगा नहीं तो। बिल्कुल सही। तो वो स्थितियां आपको वो शक्ति दिशाओं के आधार पे मिलती है। अच्छा। अगर आप अपने वजूद के हिसाब से दिशा में रहते हैं, मान लीजिए आपकी वर्किंग, आपका आपका जो परिवार में स्थान होना चाहिए उसके हिसाब से अगर आप स्थान पे रहते हैं तो आपके घर में एक सुख शांति हो सकती है। ओके। तो सर जैसे हमारा फर्नीचर लगा है, ऐसे ही घर में भी हम लोग फर्नीचर्स लगाते हैं, उस पे बैठते हैं, तो क्या उनकी सिटिंग एरिया भी हमारा इम्पैक्ट करता है कि हमें किस तरीके से रिस्पेक्ट मिलेगी या नहीं? देखिए 2 चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं देखता मैं भी, क्योंकि देखिए फर्नीचर क्या है आजकल बड़ा इंटीरियर से बनता है, या तो प्लानिंग शुरू में हो जाए। मैं आप बहुत 2 एक ये टिप भी हो सकते हैं लोगों के लिए वास्तु के, 2 बहुत छोटी सी बात है और जो मैंने हमेशा फॉलो की और उसके रिजल्ट मिलते हैं। देखिए एक तो सही दिशा में बैठ के भोजन आदि करें या बैठे जो भी बातचीत करें, तो आपका मुख हो या तो ईस्ट हो या आपका मुख नॉर्थ हो। मतलब आप अपने घर का सोफे का या बेड का या अपने उसका ऐसा ओरिजिनेशन करें कि जब भी आप बैठें तो आपका मुख डाइनिंग टेबल का ऐसा मतलब ऐसा उसकी सेटिंग करें कि आपका मुख भोजन करते समय सही दिशा में हो, चाहे वो उत्तर में हो चाहे वो पूरब में हो। पश्चिम और दक्षिण को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा ये है कि आप हर कमरे का, पूरे घर का तो नॉर्थ ईस्ट आप साफ रखिए, हर कमरे का भी नॉर्थ ईस्ट साफ रखें। साफ रखिए, क्लीन रखिए। क्योंकि देखिए नॉर्थ ईस्ट दिशा आपकी बनी माइंड की, है ना। माइंड खराब तो सब खराब, और आपका माइंड अच्छा है तो आपका सब अच्छा है। तो मान लीजिए कि आजकल सबके अलग अलग कमरे होने लगे हैं। मान लीजिए बेटी का अलग कमरा है, बेटे का अलग कमरा है, पेरेंट्स का अलग कमरा है, दादा दादी का अलग कमरा है, स्टाफ का अलग कमरा है। सबके कमरों के नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वो अपना क्या 8-10 घंटे तो वहीं बिताएंगे, रात को सोएंगे वहीं सोएंगे, सुबह भी अपना तैयार वैयार होने तक घंटा 2 घंटा वो वहीं रहेंगे। या मान लो बच्चे हैं तो अपना पढ़ाई भी उसी कमरे में कर रहे हैं, स्टडी रूम अपने में कर रहे हैं। तो हर कमरे का नॉर्थ ईस्ट कोना आप क्लीन कर दीजिए, ओके। हल्का कर दीजिए। तो क्या उनका दिमाग शांत रहेगा, ठंडा रहेगा। उसमें जितना कचरा आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे उसमें भरेंगे, ईशान कोण पे हर कमरे के, तो उतना ही कचरा उनके दिमाग में नेगेटिविटी, बोझ, टेंशन्स, और वो हेल्थ पे भी इम्पेक्ट करता है। ऐसा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट दिशा हेल्थ को भी इम्पेक्ट करती है, तो हेल्थ के भी रोगों से बचेंगे। तो ये 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। डाइनिंग करेंगे तो भोजन भी फिर आप उसी दिशा में करेंगे, गलत दिशा से आपके ऊर्जा जाएगी मुख में। तो वो इस चीज़ को अगर आप केवल इतना भी फॉलो करते हैं तो भी आपका इम्पैक्ट आपका अच्छा हो जाएगा, हायरार्की आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो सर कभी ऐसा होता है ना कि सारे एक साथ बैठे हैं और सबने अपनी अपनी पोजीशंस ले ली, तो क्या कोई ऐसी डायरेक्शन होती है कि जहाँ एक की तो बड़ी सुनी जाती है, एक की तो सारी बातें मानी जाती है,
और एक को पूछा तक नहीं जाता। उसमें देखिए कुछ प्रारब्ध का भी रोल है, जैसे मैंने आपको बताया, जी। कुछ वाणी का भी खेल है, बहुत सारी चीज़ों की बात है। वास्तु अपनी जगह है, वास्तु को मैंने बताया, अगर वो गलत जगह पर सो रहा है कोई बच्चा, सपोज मान लीजिए छोटा बच्चा है, आजकल उसकी पहले पहले तो क्या होता था कि छोटे की लीस्ट सुनी जाती थी, सुनी नहीं जाती थी। ये वो अलग बात है कि वो माता पिता का ज़्यादा प्यारा होता था। हाँ, तो उसकी जायज़ नाजायज़ मांगों को पूरा किया जाता था, लेकिन फिर भी निर्णय उसके लिए अपने आप ले लिए जाते थे। घर के बड़े बैठते थे 4 जने और बैठ के कि भाई इसको ये, इसको ये, इसको ये, लेन-देन के मामले में मान लीजिए या काम के मामले में ऐसे कर दिया जाता था। या ऐसा होता था जब बड़ी फैमिलीज़ होती थी, तो उसमें मान लो 4 भाई हैं, तो 3 भाई अगर व्यापार व्यवसाय संभाल रहे हैं, तो एक को इसलिए रखा जाता था कि घर के सारे काम बेटा तू निपटा। क्या? कि घर में सब्जी आनी है तो तुम लेके आओ, घर में पुताई होनी है तो तुम कराओ, घर में और कोई काम होना है, कोई बीमार है उसको डॉक्टर के लेके जाओ। तो 3 जने काम में लगे, 1 जना फ्री रहता था और तीनों चारों मिलके उसका भरण पोषण करते थे। सामूहिक होता था। लेकिन अब क्या है, सब लोग अर्निंग है, हर आदमी अपना अपना कमांडर खुद है, बिल्कुल सही। अपना अपना सेनापति, अपनी अपनी व्यवस्थाएं सबकी अपनी है। कोई अलग ट्रेड में है, कोई अलग लाइन में है, कोई जॉब कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है। तो इस तरह से जब सब अपने अपने अलग अलग लाइन में हैं, तो अब सबको अपनी अपनी महत्ता पूरी पूरी चाहिए। अब मान लीजिए सब लोग साथ बैठे हैं, तो अब इसमें डिपेंड करता है कि देखिए कौन कितना एक्टिव है। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कौन कितना एक्टिव है, और कौन कितना जो डोमिनेटिंग पर्सन है उससे कितना अटैच है। इस चीज़ का बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है आजकल। जैसे पॉलिटिक्स में है, कौन सीएम से जुड़ा है कौन कितने पावरफुल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, कौन किसके कितना कनेक्शंस हैं, किसके पास कितना ज़्यादा पैसा है। तो इसमें वास्तु का रोल तो उतना ही है कि आप किस रूम में सो रहे हैं, बस। इसमें स्वर का भी बड़ा रोल होता है कई बार। अच्छा, हाँ, वो कैसे? अपनी बात मनवाने के लिए आपके भरे स्वर की तरफ जो भी होगा, तो आप अपनी बात मनवा पाओगे। जैसे सपोज आज स्वर के हमने टॉपिक में ये बड़ा डिस्कस किया है अपन ने, कि भरा स्वर होता है कि मान लीजिए मेरी लेफ्ट नोस्ट्रल चल रही है और मैं जिससे अपनी बात मनवाना चाहता हूँ वो मेरे लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं, तो वो मेरी बात उनको बहुत अंदर तक घर करेगी, समझ में आएगी मेरी बात। और अगर मेरा खाली है, मेरा लेफ्ट नहीं चल रहा और वो मेरे लेफ्ट पे बैठे हैं, मेरा राइट चल रहा है, तो मेरी बात हो सकता है वो उनके इधर से सुन के इधर से सुने और इधर से निकाल दें। तो ऐसा बहुत बार होता है। कई बार किसी से कोई बात मनवानी होती है हमको, या कोई बात ऐसा होता है कन्विंस करना होता है किसी को किसी चीज़ के लिए, तो कोशिश करते हैं कि उसको भरे स्वर में लेके या अपने साइड में लेके, फ़ोन पे भी कई बार स्वर में लेके बात करते हैं तो हो जाता है। तो उसमें स्वर का भी रोल है, वास्तु का भी है, स्वर का भी है, और आपके प्रारब्ध का और आपके ऑरा का। आपका ऑरा मतलब कि एक तो होता है आपका डोमिनेटिंग एरिया, एक आपका ऑरा ऐसा है कि ये तो साइड लाइन है घर में। कुछ तरह के होते हैं, क्योंकि देखिए कर्म से बनता है ऑरा। घर में जो ज़्यादा काम करने वाला होगा, ज़्यादा जिम्मेदारी लेने वाला होगा, जिम्मेदार आदमी के कंधों पे बोझ डाला जाता है, बिल्कुल सही। तो उसका भी बड़ा रोल है। मैं इसमें वास्तु को उतना प्रेफरेंस नहीं देता हूँ। इसमें ही मानता हूँ कि अगर आप काम करने के लिए तैयार हैं तो दुनिया आपको काम देने के लिए तैयार है। करने वालों की कमी है, करवाने वालों की कमी नहीं है। सही बात है सर। तो सर जैसे अभी हमने बीच में बात भी करी थी कि बच्चों की, कि कुछ बच्चे नेचुरली डोमिनेट हो जाते हैं, बच्चे छोटी छोटी चीज़ों पे अपने डिसीजन खुद लेने लगते हैं और पेरेंट्स के ऊपर अपने डिसीजन, अपनी चीज़ों को थोपते हैं। तो कौन सी ऐसी डायरेक्शन है जहाँ पे आइडियली बच्चों को सुलाना चाहिए या बच्चों के लिए सबसे अप्रोप्रिएट है? देखिए एक बात जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ जी। कि बिना एस्ट्रो के नहीं करना चाहिए, हाँ। है ना। जी। जो बेसिक वास्तु ये कहता है कि छोटे बच्चों के लिए नॉर्थ दिशा, घर के बड़े बच्चे के लिए जिससे हमें ऊर्जा वाला काम लेना है, कि जैसे घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, या जो पिता हैं, जिसको कह सकते हैं कि चेयरमैन ऑफ द हाउस है, घर के हेड प्रेसिडेंट हैं जो, तो उनको साउथ वेस्ट पे हमने मान लीजिए एक बेसिक वास्तु कहता है कि आप उनको साउथ वेस्ट पे रखिए। तो वो कोई निर्णय लें, वो ठोस निर्णय हो, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कोई पावरफुल आदमी चाहिए, ड्राइवर चाहिए। सही बात तो है। तो उसको हम एनर्जी वाले को, घर का बड़ा पुत्र हो अगर है तो उसको हम साउथ ईस्ट में, साउथ में रखेंगे। छोटा पुत्र है तो उसको वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट तक या नॉर्थ में उसको रखेंगे, जिससे कि वो पिता की दो भुजा बने। साउथ वेस्ट में देखिए क्या होता है, बड़ा पुत्र हमेशा सीधा हाथ माना जाता है। क्या मानते हैं उसको कि ये मेरा राइट हैंड है, और छोटा पुत्र क्या माना जाता है? लेफ्ट हैंड। तो अब आप साउथ वेस्ट पे जब आप हो तो आपके पैर किधर हुए? नॉर्थ की तरफ। तो आपका राइट हैंड किधर हुआ? साउथ की तरफ। आपका लेफ्ट हैंड किसकी तरफ हुआ? वेस्ट की तरफ। तो ये एक बेसिक सिस्टम है। बिटिया के लिए एक बेसिक वास्तु कहता है कि भाई वायव्य कोण में आप स्थान दे दीजिए। मैं कहता हूँ कि नहीं, जिसका जो कैलिबर है उसके हिसाब से आप उसको स्थान दीजिए, और जिसका चार्ट अलाउ कर रहा है। किसी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, अब आपने उसको नॉर्थ वेस्ट पे कर दिया तो वो अस्थिर हो जाएगी, हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए,
किसी गलत संगति में पड़ जाए, गलत हैबिट्स में पड़ जाए। और अगर उसका चंद्रमा बहुत अच्छा है तो वो फिर अट्रैक्शन का पॉइंट बनेगी बहुत, और पूरे नाम रोशन करके भी दिखा सकती है। अच्छा। हाँ, केवल शादी करना ही लड़कियों के लिए नहीं होता है। एग्जैक्टली। मतलब बेसिक वास्तु में पहले चूंकि ऐसा होता नहीं था कि महिलाएं उतना काम नहीं करती थी, तो लेकिन आजकल तो बड़ा स्किल्स के साथ काम करती हैं। तो उनके लिए हर दिशाओं में हम तो कहते हैं कि आप चार्ट देखिए कि कौन सा ग्रह उनके लिए अच्छा है। भाई अब पेरेंट्स सब समझते हैं, अब कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहता कि मतलब थोपने वाली स्थितियां अब उतनी रही नहीं है, बच्चे डोमिनेट होंगे। अब आपका प्रश्न था कि बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, वो क्यों हो जाते हैं? देखिए, अग्नि दिशा में अग्नि का प्रभाव रहता है। जब वो दिशा का और उसके चार्ट का कॉम्बिनेशन मिलता है, सपोज मान लीजिए उसकी चार्ट कमजोर है, चार्ट में कोई ग्रह कमजोर है और उसी दिशा में वो सो रहा है, तो वो फिर एंटी चीजें करने लगेगा। गलत जोन में दिशा में आ गया, मान लीजिए वो SSW में आ गया, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ गया, तो या तो डिप्रेशन में जाएगा, एडिक्शन में चला जा सकता है, एडिक्ट हो सकता है किसी चीज का। आजकल लोग सोशल मीडिया के एडिक्ट हो जाते हैं। जी। लोग अरे सर, बहुत हाँ, बच्चे तो ऐसे एडिक्ट हो गए हैं सोशल मीडिया की, है कोई ना, कहने की हद नहीं। और शराब के एडिक्ट हो जाते हैं, मीडिया ग्लैमर ये वो, और ये सब चीज़ें भी आजकल हैं। तो ये सब चीज़ों में भी वास्तु का रोल होता है गलत जगह पे। तो हम तो ये कहते हैं कि बेसिक वास्तु ठीक है, तो बेसिक वास्तु भी कंसीडर करते हैं साथ में। जैसे नॉर्थ ईस्ट दिशा पढ़ने वालों के लिए बहुत अच्छी है, जी। माइंडफुल लोगों के लिए बहुत अच्छी है। बच्चे जब तक अनमैरिड हैं तब तक आप उनको नॉर्थ ईस्ट में सुलाएंगे तो वो आपको लगेगा कि वो आपसे भी ज़्यादा मैच्योर बातें कर रहे हैं, आपसे भी ज़्यादा समझदारी की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनको विजन आ रहा है पूरा। जी। जो चीज़ आप नहीं देख पा रहे वो बच्चे देख रहे हैं। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है या आपको देर में समझ में आ रही है, उनको बड़ी जल्दी समझ में आ रही है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में पहला विजन आता है, सबसे पहला विजन आपको वहीं से आता है। और ये मैंने अपनी स्टडी टाइम पे महसूस किया। हालांकि मैंने वास्तु बाद में पढ़ी, बेसिक समझता था, तो मैं जब नॉर्थ ईस्ट कमरे में सोता था तो मेरे कंसेप्ट इतने क्लियर होते थे कि क्लास में जब होता था तो मुझे लगता था ये मेरा समझा हुआ है। MBA तक मैंने पढ़ाई जब की, PGDM किया, NIT से A+ किया, तो सब चीज़ लगभग साथ साथ ही चल रही थी उन दिनों। तो वो मेरे को कंसेप्ट लगता था कि अरे ये मैं चूंकि पढ़ने की थोड़ी रीडिंग शुरू की हैबिट रही है, तो लगता था कि टीचर जो समझा रहा है वो ऑलरेडी पहले से कहीं ज्ञान में है, नॉलेज में है, क्योंकि कंसेप्ट बहुत क्लियर होते हैं उससे, नॉर्थ ईस्ट में पढ़ने से। तो बच्चों के लिए नॉर्थ ईस्ट की दिशा अगर आप देते हैं, तो बाकी उनकी कुंडली से अगर आप देते हैं, फिर भी सबसे अच्छी दिशाएं में देखिए नॉर्थ होती है, कैरियर बनाने के लिए बहुत अच्छी होती है। नॉर्थ ईस्ट होती है कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए, जिसके कंसेप्ट क्लियर हैं उसको दुनिया में सब जगह रास्ते खुले हैं उसके लिए। बिल्कुल सही। उसके अलावा ईस्ट से होता है तो अगर कोई सरकारी प्रिपरेशन में जाना है, बच्चे को पॉलिटिक्स में जाना है या समाज में कोई लीडरशिप में जाना है, उसके लिए साउथ ईस्ट दिशा एक्चुअली होती है। वहाँ थोड़ा एग्रेशन रहता है। अगर कोई बच्चा आपका ना ज़्यादा ही सुस्त है, मतलब बिल्कुल उसके अंदर शक्ति नहीं है, लगता है आपको कि यार ये पता नहीं अपनी ज़िंदगी में क्या कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो हम कहते हैं कुछ दिन उसको साउथ ईस्ट में रखो, उसके अंदर कुछ अग्नि जगने दो, बाद में फिर उसको भले वेस्ट पे ले आना या उसको ईस्ट पे ले आना, लेकिन कुछ दिन उसको अग्नि उसकी जगने दो उसकी। लेकिन कई बार ज़्यादा अग्नि जग जाती है ना तो भी वो खराब हो जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेट होने लगता है। तो क्या ये जोन आर्मी या डिफेंस के लिए जो जाते हैं तो उसके लिए बेस्ट होता हाँ बिल्कुल होता है। आर्मी डिफेंस के लिए, चूंकि वो सैनिक हैं, उनको सारा काम अपने हाथ से करना है, स्किलफुल होना चाहिए, एग्रेशन भी चाहिए, तो उनके लिए मंगल की दिशा, चूंकि अच्छा वो शनि और मंगल की पश्चिम और दक्षिण दो ही दिशा उनके लिए। अगर जैसे कमांडर रेंज तक जाना है, बड़े रेंज के हैं, तो उनको साउथ, हालांकि थोड़ा रिलैक्स भी रहता है, लेकिन वो चूंकि उनको विजन भी चाहिए, ऐसा नहीं है केवल बस जाते ही मारना है, उनको माइंडफुली मारना है। और जो सैनिक होते हैं, जो जिनको मतलब फ्रंट लाइन वाले जो होते हैं आगे वाले, उनको हम वेस्ट में, क्योंकि वो एक तरह से सेना है, सेना के सैनिक हैं वो, तो उनको उनको कमांड मिलेगी जो वो वही फॉलो करेंगे। लेकिन हाँ माइंडफुल तो वहाँ भी है, क्योंकि आजकल कोई भी चीज़ बिना माइंडफुल हो ही नहीं सकती। सब चीज़ बड़ी टेक्नोलॉजिकली, माइंडफुली और बड़े टैक्टिकली होनी चाहिए। आजकल हर चीज़ सब टैक्टिकली है। ऐसा नहीं है कि पहले जैसा था कि भाई ठीक है राजा ने आदेश कर दिया तो सब कूद पड़े वानर सेना की तरह से, ऐसा नहीं है सिस्टम। सही बात है सर। तो सर हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमने स्टार्टिंग में भी कहा था कि बुजुर्ग को साउथ वेस्ट देना चाहिए, लेकिन अगर आइडियली मैं आपसे पूछूं तो साउथ वेस्ट के अलावा हम अपने एल्डर्स को, घर के बड़े बुजुर्गों को कौन कौन सी डायरेक्शन में सुला सकते हैं? देखिए एल्डर्स हमारे घर के, देखिए एक तरह से अनुभव का वो होते हैं खजाना, उनके पास अनुभव बहुत होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हम उनको साउथ वेस्ट में रखते हैं, अब वो वर्किंग तो है नहीं, रिटायर्ड हो गए हैं, हाँ। और वो पुराने अनुभव लेके बैठे हैं। लेकिन आज वर्तमान में चीज़ें बड़ी डायनामिक हैं। उनका अनुभव है पुराने ज़माने का, उनका अनुभव है कार्बन के ज़माने का, हाँ। आपका अनुभव है मोबाइल टेक्नोलॉजी व्हाट्सएप के ज़माने का, फोटोकॉपी के भी ज़माने का नहीं, उससे भी आगे वाले ज़माने का, स्कैनर। स्कैन करने वाले ज़माने का। तो
वो तो ज्ञान आपको उस हिसाब से देंगे। तो कई बार क्या होता है, साउथ वेस्ट में रहने वाले बुजुर्ग लोग ना बड़े रिजिड हो जाते हैं, परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं, हर चीज़ बड़ा परफेक्शन से चाहिए, या वो बड़े एडामेंट हो जाते हैं, मतलब चिड़चिड़े, मतलब अपनी बात मनवाने के लिए वो हो जाते हैं। तो हम ये कहते हैं, और इस एज पे आके थोड़ा सा बॉडी को नमी चाहिए, हड्डियाँ सूखने लगती हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि भाई आप बड़े बुजुर्गों को नॉर्थ ईस्ट पे जगह दीजिए, जिससे कि उनका मन लगा रहे। एक बात होती है ना, साउथ वेस्ट में बैठेंगे तो उनको एक्टिविटी ज़्यादा करने की वो होगी, अथॉरिटी ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ अथॉरिटी देने का उतना नहीं है। अथॉरिटी है, ठीक है, उनका मान सम्मान रिगार्ड होना चाहिए, लेकिन काम में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। सब लोग आजकल थोड़ा स्वतंत्रता चाहते हैं, तो सलाह उनसे हो तो नॉर्थ ईस्ट में होंगे तो वो माइंडफुली आपको सलाह भी दे पाएंगे और शांति से सुकून से रह पाएंगे, कामनेस के साथ में। लेकिन वहाँ दिक्कत आती है कि टॉयलेट बाथरूम नहीं बना सकते जी। नॉर्थ ईस्ट में, तो हम कहते हैं कि उनको नॉर्थ में या ईस्ट में कहीं देते हैं, जिससे कि टॉयलेट उनको कहीं मिल सके। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अगर रूम देने का मतलब ये है, हाँ, दिन भर की बैठक उठक आप लिविंग रूम बना सकते हैं, जहाँ वो अपना टीवी देखते रहें, अपना एक्टिविटी करते रहें, अपना बैठ के दिन भर बातचीत कर सकें, तो वो रूम बना सकते हैं। बाकी कमरा जो अवेलेबल हो उसमें वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ये रूम सबको दिए जा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कुंडली जो अलाउ करे। तो सर, अगर किसी को लग रहा है कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है फैमिली में, तो वो ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको ये इफेक्ट आ रहा है? देखिए, अगर आपको ये लगता है या किसी घर में किसी मेंबर को लगता है कि मेरी घर में कोई सुनता नहीं है, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मेरी कोई रिगार्ड नहीं है, तो एक तो पहले अपनी एक्टिविटी देखें। मैं वास्तु से पहले सबसे पहले कहता हूँ कि आपका कर्म कैसा है, आप अपनी एक्टिविटी देखिए। कुछ लोग होते हैं घर में देर तक उठना, 10-11 बजे तक उठना, तो वो सुबह काउंटिंग में ही नहीं होते कि वो तो उठेगा ही 11 बजे 12 बजे, उनको तो फिर बस सजा के तैयार करके ले जाया जाता है, उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं की जाती है। तो लेकिन वास्तु की गलतियाँ क्या होती हैं कि देखिए, जब भी साउथ वेस्ट नीचा होगा, आपका फ्लोर लेवल पे नीचा होगा, तो वहाँ पे घर के बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं होगी। हाँ, क्योंकि साउथ वेस्ट नीचा हो गया, जिसको ऊंचा होना चाहिए था उस स्थान को, उसको आपने नीचा कर दिया, तो वहाँ पे क्या हो गया, वो एक तरह से गड्ढा क्रिएट हो गया साउथ वेस्ट पे। वहाँ और भी दूसरी परेशानियाँ होंगी, तो लोग फिर वो गृह स्वामी को उतनी रिगार्ड नहीं देंगे। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट दूषित होना, उसमें सीढ़ी होना, वहाँ पे गंदगी भरी होना, घर की ईस्ट दिशा खराब होना, ईस्ट दिशा में कोई वेंटिलेशन, कोई प्राकृतिक रोशनी आने का प्रभाव न होना, तो वहाँ पे आपकी इज्जत, क्योंकि ईस्ट सामाजिक संबंधों की भी दिशा है, समाज में प्रतिष्ठा की भी दिशा है, तो आपकी मान प्रतिष्ठा खराब करने में। इसके अलावा एक दिशा और हुई साउथ। साउथ भी क्या है, उसको एक्चुअली फेंग शुई वालों ने उसको फेम से जोड़ दिया है, जो लग्जरी की दिशा भी है, तो वहाँ भी अगर आपका है तो आपको मतलब एक तरह से, देखिए, जिसकी बाहर इज्जत है उसकी घर में भी इज्जत है, बिल्कुल सही। या जिसकी घर में इज्जत है उसको बाहर भी इज्जत मिल जाती है। हाँ। ये बात मानते हैं कि कहते हैं घर में पत्नी भी इज्जत नहीं करती तो बाहर कोई क्या इज्जत करेगा। और कई बार ऐसा होता है कि बाहर बहुत इज्जत होती है, घर में पत्नी इज्जत नहीं करती, लेकिन वो आपकी कर्मों के आधार पे। अगर आपकी इज्जत दुनिया में, तो इसका मतलब आपकी एक्टिविटीज़ अच्छी हैं, आपको लोग, तो इसलिए वास्तु का उसमें रोल यही है कि आप अपने घर का साउथ वेस्ट, साउथ को ऊंचा करें, साउथ वेस्ट को और ऊंचा करें, ईस्ट को साफ सुथरा रखें, नॉर्थ ईस्ट को साफ सुथरा रखें। अगर इतनी भी 4 दिशाओं को आप संभाल सकते हैं तो आपके घर की वास्तु सही होगी और आपको नेम, फेम, रिगार्ड, रिस्पेक्ट सब कुछ मिलेगा। ओके। तो सर, जाते जाते एक सिंपल सा रूल बता दीजिए जो हर कोई फैमिली में फॉलो कर सके, ताकि उनकी जो रिस्पेक्ट है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, वो बनी रहे। प्रतिष्ठा बनी रहने के लिए अपने कर्म सुधारिए। सबसे पहला तो मैं यही कहूँगा कि आप बिल्कुल। अपने कर्म अच्छे रखिए। देखिए, अगर आप कर्म खराब करेंगे तो वैसा ही आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। कोई भी, इसमें मैंने तो बहुत सारे उदाहरण देखे कि जहाँ जहाँ पेरेंट्स के जैसे जैसे कर्म थे, बच्चों ने भविष्य में आके, मतलब शायद मेरे को 20 साल के अनुभव में ऐसी घटनाएं बहुत सारी देखने को मिली। वास्तु का अनुभव 10 साल का है, लेकिन जीवन का अनुभव तो जो जब से होश संभाला है, लगभग 17, 18, 19 साल के बच्चे को समझ में आने लगता है चीज़ें। एक तो ये बात। दूसरा उसमें ये होता है कि आप कोशिश ये करें कि हमेशा नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग बैठ के ही, जैसा मैंने आपको एक टिप दिया था, बच्चों को संस्कार अच्छे दें कि जिससे कि आपका सम्मान बना रहे। आप उनके सामने कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे कि कल को वो आपके ऊपर कोई बोल पाए। दूसरा, जैसे मैंने वास्तु के आपको चेंजेस बताए कि अपने घर का साउथ वेस्ट हमेशा ऊंचा रखें, फ्लोर लेवल पे भी और छत के लेवल पे भी। छत पे क्या होता है, पानी की टंकी लगाते हैं आजकल साउथ वेस्ट पे, हालांकि मैंने उसको दुष्परिणाम देखे। मैं वेस्ट की वॉल पे लगवाता हूँ, नॉर्थ वेस्ट पे। तो साउथ वेस्ट कॉर्नर को हमेशा ऊंचा रखें, तो आपके जीवन में स्थिरता होगी, आपका रिगार्ड होगा, आपकी इज्जत होगी। बाहर इज्जत होगी तो घर में ऑटोमेटिक इज्जत होगी। बिल्कुल सही। और साउथ वेस्ट को ऊंचा बना के रखें, थोड़ा सा ऊंचा। और एक बात जो आजकल थोड़ी सी बिखर रही है, संग साथ बैठ के भोजन करने की प्रवृत्ति बनाएं। हाँ, एक बहुत बड़ी बात है, जब आप सब लोग पूरा परिवार साथ बैठ के भोजन करता है जी। तो एक रिगार्ड होता है, एक बड़े का रिगार्ड होता है, सब साथ बैठे होते हैं।
अब क्या है, सबके टाइमिंग अलग अलग होते हैं, हम्म। तो वो अलग अलग टाइम पे भोजन करते हैं या घर में करते ही नहीं है, बाहर ही करते हैं। फिल्में आपने देखी होंगी, सब में दिखाते हैं कि वो साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं एक टेबल पे, सारे लोग, और घर के बड़े लोग हैं वो निर्णय ले रहे हैं वहाँ पर। तो उससे कुछ हद तक ये होता है कि आपके घर में, परिवार में एक एकता बनी रहती है, एक संयोजन बना रहता है। या घर में कभी प्रोग्राम हो, साल में, हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में, जितना भी हो सके, अगर एक बार बैठ के भोजन करते हैं और सही दिशाओं के हिसाब से करते हैं, तो आपका ये मान प्रतिष्ठा आपकी सही बनी रह सकती है। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत नमस्कार मज़ा जी। आया आज आपसे बात करके, और आई होप हम दोबारा ऐसे ही मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम ऐसे ही डिकोड करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। जी, अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक थैंक यू यू। सर। नमस्कार। नमस्कार।